अगर आप सोना या चांदी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पिछले कुछ दिनों में कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई, जिससे इन्वेस्टर हैरान हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि सोना और चांदी के भाव में अचानक गिरावट क्यों आई है और इसका असर आपके निवेश पर क्या होगा। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सोने की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक दिल्ली में 24 कैरेट वाला सोना गिरकर 1,57,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया है। इसका पिछला बंद भाव 1,60,600 रुपए प्रति 10 ग्राम था। उधर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर वायदा भाव गिरकर 1,55,050 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। गौर है कि इससे पहले 29 जनवरी को सोना 1,80,779 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना बढ़कर 4,887.30 डॉलर प्रति औंस हो गया। उधर गुड रिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,52,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पहले 29 जनवरी को सोना 1,79,010 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार शाम को बाजार बंद होने तक सोने की कीमत 1,52,078 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए दोनों दिन यही भाव मान्य रहेगा। आगे IBGA के ताजा आंकड़ों के आधार पर अब 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने का भाव जानिए। इसके साथ ही देश के शहरों में चल रहे सोने के भाव पर जान सकते हैं। सोने के गहने खरीदने वाले उपभोक्ता अपने शहर के ताजा रेट नीचे देख सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। घरेलू सराफा बाजार में भी आज सोने की कीमतें में उछाल देखने को मिला है। सोने और चांदी की कीमतें बढ़ी क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा सेफ हेवन एसेट में लगा रहे हैं। सोने की कीमतों में तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता है। आज भारत में सोने की कीमत 24 कैरेट सोने के लिए 15,760 रुपए प्रति ग्राम, जो कल की कीमत से 289 रुपए अधिक है। वहीं 22 कैरेट सोने के लिए 14,355 रुपए प्रति ग्राम, जो कल की कीमत से 265 रुपए अधिक है। जबकि 18 कैरेट सोने, जिसे 999 सोना भी कहा जाता है, के लिए 11,745 रुपए प्रति ग्राम है, जो कल की कीमत से 217 रुपए ज्यादा है। सोने की कीमतों में क्यों आई तेजी? सोने की कीमतों में तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता है। दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट बढ़ते जियोपॉलिटिकल तनाव और नए ट्रेड विवादों के जोखिम के कारण घबरा गए हैं। जब निवेशकों को आर्थिक विकास, ट्रेड स्थिरता या राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता महसूस होती है, तो वे आमतौर पर शेयरों जैसे जोखिम भरे एसेट से पैसा निकालकर सोने जैसे सुरक्षित विकल्पों में लगाते हैं। व्यवहार में इस बदलाव से सोने की मांग बढ़ती है और कीमतें ऊपर जाती हैं। सराफा कारोबारियों ने कहा कि घरेलू कीमतों में गिरावट मुख्य रूप से ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली के कारण हुई, जबकि वैश्विक कीमती धातुओं की दरों में दिन के उत्तरार्ध में उछाल आया। घरेलू बाजार में सोने की कीमतों की शुरुआत दबाव के साथ हुई, जिसका मुख्य कारण ऊंचे स्तरों पर मुनाफा वसूली रहा। हाल के दिनों में तेजी के बाद इन्वेस्टर्स और सराफा कारोबारियों ने लाभ बुक करना उचित समझा, जिससे सोने के भाव नरम पड़े। इसी रुख का असर चांदी पर भी दिखा, क्योंकि दोनों कीमती धातुओं में अक्सर एक साथ बिकवाली देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय संकेत कमजोर रहने से घरेलू कीमतों पर शुरुआती दबाव और बढ़ गया। वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना दिन की शुरुआत में गिरकर 4,654 डॉलर प्रति औंस के निचले स्तर तक पहुंच गया, जिसने घरेलू बाजार की धारणा को भी प्रभावित किया। चांदी की कीमतों में भी इसी दौरान कमजोरी देखी गई, क्योंकि डॉलर की मजबूती और शुरुआती सतर्कता ने कीमतों धातुओं की मांग को सीमित किया। इस चरण में बाजार में यह धारणा बन गई कि ऊंचे स्तरों पर आगे बढ़ने से पहले कीमतों को कुछ समय के लिए ठहराव चाहिए।
दिन में तस्वीर बदलती दिखी जब अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़े सामने आए। इन आंकड़ों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ी और इन्वेस्टर्स ने सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया। इसका सीधा फायदा सोने को मिला, जिसमें करीब 2% की तेज रिकवरी दर्ज की गई और कीमतें $4,880 प्रति औंस के आसपास पहुंच गई। सोने में आई इस मजबूती का असर चांदी पर भी पड़ा, क्योंकि सुरक्षित इन्वेस्ट की बढ़ती मांग और सोने के साथ उसका सहसंबंध चांदी की कीमतों को सहारा देता है। हालांकि इस तेजी पर पूरी तरह खुली छूट नहीं मिली। अमेरिका ईरान बातचीत में प्रगति की उम्मीदों ने भू राजनीतिक तनाव को कम होने की संभावना जताई है, जिससे सुरक्षित इन्वेस्ट की मांग कुछ हद तक सीमित हो गई। नतीजतन सोना और चांदी दोनों में बढ़त तो रही, लेकिन वह संतुलित दायरे में ही सिमटी रही। कुल मिलाकर दिन भर की उतार चढ़ाव में मुनाफा वसूली, अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और वैश्विक राजनीतिक संकेत तीनों ने मिलकर सोने और चांदी की कीमतों की दिशा तय की। ऐसा थोड़ी ना होता है कि दाम बढ़ने शुरू हो गए तो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अरे भाई, जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से रुकना होता है, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ कभी कि किसी भी चीज़ के दाम बगैर किसी गिरावट के बढ़ते ही जाए। वही सोने के साथ हुआ। अब इतने बढ़ते जाएंगे तो सोना को एक दिन ठंडा पड़ना होगा, सो पड़ गया। लॉन्ग टर्म में सोने के दाम बढ़ेंगे ही, ऐसा लोग मान रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल तक सोने के दाम $5,000 तक जा सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अलग अलग बैंकों के अलग अलग ऐसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का अनुमान है जो दुनिया भर के अरबपतियों को बताते हैं कि कहाँ पैसा लगाना है। जैसे बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि $5,000 तक जा सकता है सोने के दाम। HSBC का तो अनुमान है कि 2026 के जून तक ही $5,000 तक सोने का दाम पहुँच जाएगा। ANZ का मानना है कि 2026 के जून तक $4,600 तक सोने का दाम जा सकता है। हालांकि JP मॉर्गन थोड़ा सतर्क रहने की बात कर रहा है। JP मॉर्गन का मानना है कि 2050 के आखिर तक ये $3,675 तक जा सकता है, लेकिन फिर 2026 के जून तक ये $4,000 तक जा सकता है। यानी बीच में करेक्शन आएगा, फिर वापस बढ़ना होगा। तो हर परिस्थितियां हैं, हर अनुमान है जो आपको आपके सामने रख दिया। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।